फ्रेंड्स, मैं अंकित अपने चैनल एक्सप्लोर इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरा जो आज का वीडियो है वो है राजस्थान के सीकर जिले का एक बहुत ही फेमस टेंपल खाटू श्याम जी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, वीर प्रसूता राजस्थान की धरा यो तो अपने आंचल में अनेक गौरव गाथाओं को समेटे हुए है, लेकिन आस्था के प्रमुख केंद्र खाटू श्याम जी की बात अपने आप में ही निराली है। यूं ही नहीं कहते कि हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा। खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार के रूप में जाना जाता है। ऐसा कहे जाने के पीछे एक पौराणिक कथा हाथ है। राजस्थान के सीकर जिले में इनका भव्य मंदिर स्थित है, जहां हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। लोगों का ऐसा विश्वास है कि बाबा श्याम सभी की मुरादें पूरी करते हैं और रंग को भी राजा बना देते हैं। दोस्तों, खाटू श्याम जी का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। यह पांडुपुत्र भीम के पौत्र थे। ऐसी कथा है कि खाटू श्याम जी की अपार शक्ति और क्षमता से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने इन्हें अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया। फ्रेंड्स, लाक्षागृह की घटना में प्राण बचाकर वन वन भटकते पांडवों की मुलाकात हिडिंबा नाम की राक्षसी से हुआ। यह भीम को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। माता कुंती की इच्छा से भीम और हिडिंबा का विवाह हुआ, जिससे घटोत्कच का जन्म हुआ। घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक था, जो अपने पिता से भी अधिक शक्तिशाली और मायावी था। बर्बरीक देवी का उपासक था। देवी के वरदान से उसे 3 दिव्य बाण प्राप्त हुए थे, जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस लौट आते थे। इनकी वजह से ही बर्बरीक अजय हो गया था। महाभारत के युद्ध के दौरान युद्ध देखने के इरादे से बर्बरीक कुरुक्षेत्र आ रहा था। श्री कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरीक युद्ध में शामिल हुआ तो परिणाम पांडवों के विरुद्ध होगा। तो बर्बरीक को रोकने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने गरीब ब्राह्मण बनकर बर्बरीक के सामने आए। अनजान बनकर श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि तुम कौन हो और कुरुक्षेत्र क्यों जा रहे हो। जवाब में बर्बरीक ने बताया कि वह एक दानी योद्धा है, जो अपने एक बाण से ही महाभारत के युद्ध का निर्णय कर सकता है। श्री कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए, तो उसने एक बाण चलाया और पीपल के सारे पत्तों में छेद हो गए। एक पत्ता श्री कृष्ण भगवान के पैरों के नीचे था, इसीलिए बाण पैर के ऊपर ही ठहर गया। श्री कृष्ण बर्बरीक की क्षमता से हैरान हो गए और किसी भी तरीके से उसे युद्ध में भाग लेने से रोकना चाहते थे। इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा, तुम तो बड़े पराक्रमी हो, मुझे कुछ दान नहीं दोगे। बर्बरीक ने जब दान मांगने के लिए कहा तो श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उसका शीश मांग लिया। दोस्तों, तब बर्बरीक समझ गया यह ब्राह्मण नहीं कोई और है और वास्तविक परिचय देने के लिए कहा। जब श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया तो बर्बरीक ने खुशी खुशी अपना शीश दान देने के लिए स्वीकार कर लिया। रात भर पूजन कर फाल्गुन शुक्ल द्वादशी के स्नान पूजा करके बर्बरीक ने अपने हाथ से अपना शीश श्री कृष्ण को दान कर दिया। शीश दान करने से पहले बर्बरीक ने युद्ध देखने की इच्छा जताई थी, इसीलिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक के कटे हुए सिर को युद्ध अवलोकन के लिए एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया। युद्ध में विजय से प्राप्त होने पर पांडव विजय का श्रेय लेने हेतु वाद विवाद कर रहे थे। तब श्री कृष्ण ने कहा, इसका निर्णय बर्बरीक का कटा हुआ शीश करेगा। बर्बरीक के सिर ने बताया कि युद्ध में श्री कृष्ण का सुदर्शन चल रहा था, जिससे कटे हुए वृक्ष की तरह योद्धा भूमि पर गिर रहे थे। द्रौपदी महाकाली के रूप में रक्तपान कर रही थी। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर बर्बरीक के कटे हुए सिर को वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजित होगे। तुम्हारे स्मरण मात्र से ही भक्तों का कल्याण होगा और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होगी। स्वप्न दरानोपरांत बाबा श्याम खाटू धाम में स्थित श्याम कुंड से प्रकट हुए थे। श्री कृष्ण विराट शालिग्राम रूप में संवत 1777 मतलब 1777 से खाटू श्याम जी के मंदिर में स्थित होकर भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष होली के दौरान खाटू श्याम जी का मेला लगता है,
इस मेले में देश विदेश से भक्तजन बाबा खाटू श्याम जी का दर्शन करने के लिए आते हैं। इस मंदिर में भक्तों की गहरी आस्था है। बाबा श्याम का हारे का सहारा, लगदातर खाटू श्याम जी, गोविंद नंदन, खाटू का नरेश, शीश का दानी, इन सभी नामों से खाटू श्याम को उनके भक्त पुकारते हैं। खाटू श्याम जी के मेले का आकर्षण यहाँ होने वाली मानव सेवा भी है। बड़े से बड़े घराने के लोग आम आदमी की तरह यहाँ आकर श्रद्धालुओं की सेवा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। भक्तों की इस मंदिर में इतनी आस्था है कि वह अपने सुखों का श्रेय उन्हीं को देते हैं। भक्त बताते हैं कि बाबा खाटू श्याम सभी की मुरादें पूरी करते हैं। खाटू धाम में आस लगाने वालों की झोली कभी भी खाली नहीं जाती है। दोस्तों, खाटू मंदिर में 5 चरणों में आरती होती है। मंगला आरती प्रातः 5 बजे, धूप आरती प्रातः 7 बजे, भोग आरती दोपहर 12:15 पे, संध्या आरती शाम को 7:30 पे और लास्ट आरती रात्रि में 10 बजे होती है, जिसे कि शयन आरती कहते हैं। कार्तिक शुक्ल एकादशी को श्याम जी के जन्मोत्सव के अवसर पर मंदिर के द्वार 24 घंटे खुले रहते हैं। श्याम भक्तों के लिए खाटू धाम में श्याम बाग और श्याम कुंड प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। श्याम बाग में प्राकृतिक वातावरण की अनुभूति होती है। यहाँ परम भक्त आलू सिंह की समाधि भी बनाई गई है। स्नान कुंड के बारे में मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से श्रद्धालुओं के सारे पाप धुल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था राजस्थान के सीकर जिले का एक बहुत ही फेमस मंदिर खाटू श्याम जी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।